प्रिय साथियों नमस्कार। मैं आज आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चनों को लेकर आया हूं। प्रत्येक क्वेश्चन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं उन्हें सर्च करके सारे क्वेश्चन एक साथ लिख दिया हूं, आप लोगों के लिए, जो बेहद ही आसान होंगे और आने वाले पेपरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन है, अमृत क्रांति किससे संबंधित है? तो अमृत क्रांति जो दोस्तों यूपीपीसीएस 2022 में प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन था कि अमृत क्रांति किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा, अमृत क्रांति आपकी नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। यह नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। जो नदियों पे बांध बनाए जाते हैं या नदियों को नहरों से जोड़ा जाता है वही है नदी जोड़ो परियोजना। यह सिंचाई के लिए परियोजना बनाई जाती है, जैसे राजस्थान, पंजाब, इन सब राज्यों में। चलिए अब हम लोग इससे संबंधित, अब अमृत क्रांति तो हम जान गए, लेकिन क्रांति से संबंधित और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, चलिए सबके बारे में देखा जाए। पहला है हरित क्रांति। हरित क्रांति जो है यह संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से। खाद्यान्न उत्पादन से हरित क्रांति के भारत में जनक कौन है? तो इनका नाम है एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। तो याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित क्रांति है। दूध उत्पादन से संबंधित क्रांति है। इसके जो जनक हैं वो कौन है? तो वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। अगला क्वेश्चन है रजत क्रांति। तो रजत क्रांति याद रखना है आपको, यह अंडा उत्पादन से संबंधित है। अंडा उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए हमने कौन सी क्रांति चलाई थी? रजत क्रांति। अगला क्वेश्चन है नीली क्रांति। यह मछली उत्पादन से संबंधित क्रांति है। मछली उत्पादन से संबंधित क्रांति है कौन सी? तो नीली क्रांति। अगला क्वेश्चन है पीली क्रांति। यह सरसों और तिलहन उत्पादन से संबंधित क्रांति है। सरसों और तिलहन उत्पादन, आप इसे याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जा चुका है एसएससी में। सरसों और तिलहन उत्पादन से संबंधित क्रांति है जिसे हम लोग कहते हैं पीली क्रांति। अगला क्वेश्चन है काली क्रांति। यह बायोडीजल, बायोडीजल जिसे आप पेट्रोलियम कहते हैं, तो बायोडीजल उत्पादन या आप सीधे कह सकते हैं पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? तो आप बताएंगे काली क्रांति। काली क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम उत्पादन से। अगला है लाल क्रांति। तो लाल क्रांति दोस्तों याद रखना है आपको, टमाटर उत्पादन। टमाटर उत्पादन। और एक आता है इसके साथ में जिसे हम लोग कहते हैं मांस उत्पादन। मांस उत्पादन भी आपका आता है लाल क्रांति के ही अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है भूरी क्रांति। तो यह उर्वरक उत्पादन, उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? तो वो आपकी है भूरी क्रांति। उर्वरक उत्पादन से हो गया। अगला है गोल क्रांति। यह आलू उत्पादन से संबंधित क्रांति है। आलू उत्पादन से संबंधित क्रांति गोल क्रांति है। अगला गुलाबी क्रांति, झींगा मछली उत्पादन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, झींगा मछली उत्पादन से संबंधित आपकी गुलाबी क्रांति है। अगला आपका है बैंगनी क्रांति। तो बैंगनी क्रांति जो है ये लेवेंडर उत्पादन, लेवेंडर उत्पादन से संबंधित है। अब आप पूछेंगे लेवेंडर क्या होता है, तो बताता हूँ अभी। लेवेंडर उत्पादन से संबंधित आपकी है बैंगनी क्रांति। लेवेंडर क्या होता है? तो यह होते हैं सुगंधित पदार्थ। जैसे आप सेंट देखते हैं, सुगंधित पदार्थ, सेंट देखते क्या है, उसे अपने शरीर पे लगाते हैं, तो जो सुगंधित पदार्थ उसमें पड़े रहते हैं सेंट में, उन पदार्थों को ही लेवेंडर कहते हैं। उन्हीं का जो उत्पादन होता है वो किसके अंतर्गत होता है? बैंगनी क्रांति के अंतर्गत होता है। चलिए आगे देखा जाए। पूछा गया कि विश्व हरित क्रांति के जनक का नाम बताइए। तो उनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग जो थे यह किसके जनक थे? तो विश्व हरित क्रांति के जनक थे। इससे संबंधित बस एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आप हमें बता दीजिएगा बादामी क्रांति। बादामी क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? ये आपके लिए क्वेश्चन है मेरी तरफ से। हमने आपके लिए इतना किया तो आप एक क्वेश्चन का जवाब तो कमेंट बॉक्स में दे ही सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है?
तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है मैलिक अम्ल। सही जवाब इसका क्या है? मैलिक अम्ल। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। अच्छा दोस्तों, अम्लों की पहचान क्या होती है? अम्लों की पहचान क्या होती है? तो अम्लों की पहचान होती है कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं और इनका पीएच मान जो है 0 से 7 के बीच में होता है, यानी 7 से पीएच स्केल पे इनका मान 7 से कम होता है। अगर आपसे पूछा जाए इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको याद रखना है टार्टरिक। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। जब आपको लाल चींटी काट लेते हैं आपके सर में खुजलाहट होती है, इसी अम्ल के कारण। दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखेंगे लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध और दही में। अगला क्वेश्चन है सिरका में। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये होता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो है यह सिरका में पाया जाता है। अगला है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू, तो नींबू में आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है आपके नींबू में, साइट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है टमाटर के बीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है और टमाटर के बीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है बीज में, यानी कि जो आपका टमाटर का बीज होता है उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और जो स्टोन होती है मानव शरीर में बनती है उसका नाम क्या है? तो उसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। आपको बताना है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? टाइगर रिजर्व से संबंधित क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक पेपर में एक क्वेश्चन आना तय होता है। तो हमें सिर्फ सबसे पहले बताना है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो हमें बताना होगा उड़ीसा में। किस राज्य में? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा की राजधानी आप लोग को पता है भुवनेश्वर होती है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर होती है। उड़ीसा में ही एक झील है खारे पानी की, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, चिल्का झील। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? तो एमपी। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश को हम लोग टाइगर स्टेट कहते हैं। यहाँ पे बाघों की संख्या सर्वाधिक होने की वजह से इसे हम लोग टाइगर रिजर्व कहते हैं, इस टाइगर स्टेट कहते हैं। यहाँ पे टाइगर रिजर्व्स भी ज़्यादा हैं। बुक्सा व सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये आपके पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में ये दोनों टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं, बुक्सा और सुंदरबन। अगला क्वेश्चन है पाक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? पाक्के टाइगर रिजर्व आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपका पाक्के टाइगर रिजर्व। नामेरी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो इसे याद रखना आपको, असम में है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है। राजा जी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये भी आपका उत्तराखंड में है। काजीरंगा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो काजीरंगा बताने के लिए आपको असम बताना होगा, यह असम में टाइगर रिजर्व है। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है? यह झारखंड में है। झारखंड का टाइगर रिजर्व का नाम है पलामू। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है। नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो यह कर्नाटक में है। कर्नाटक का टाइगर रिजर्व नागरहोल है। तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो यह महाराष्ट्र में है। एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों कि टाइगर रिजर्व एक्ट जो था यह कब पारित किया गया? तो आपको याद रखना होगा 1973 ईस्वी में टाइगर रिजर्व एक्ट पारित किया गया था। उसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। रोम शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रोम शहर ये इटली का शहर है, जिसे हम लोग रोम शहर कहते हैं। यह इटली का शहर है और यह मैं अपने अगली वीडियो में इसके बारे में बताया भी था आपसे कि जो रोम शहर आपका है यह टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, टाइबर नदी के किनारे आपका रोम शहर बसा हुआ है। अब इससे संबंधित और भी जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तरह तरह के पेपरों में, मैं आज उन्हें भी लेकर आया हूँ। तो आप इन्हें लिख लीजिएगा और याद करिएगा। जैसे में है
वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपको याद रखना है डेन्यूब नदी के किनारे, डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है वियना। लंदन जो कि इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है, यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह सीन नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका में पड़ता है, यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आप कहेंगे यह हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका की राजधानी है, यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह पोटामेक नदी के किनारे बसा हुआ है, जिस नदी का नाम है पोटामेक। अगला क्वेश्चन है काहिरा, काहिरा मिस्र, यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह नील नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहते हैं, मतलब मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। लाहौर पाकिस्तान का लाहौर जो है, यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपको याद रखना है रावी, रावी नदी के किनारे बसा हुआ है आपका लाहौर पाकिस्तान। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।